अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं ऐसा सूप बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा ये सूप बना लिया ना तो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट से लेकर पीना भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि आप जब भी घर में बनाएंगे इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। इतना बेहतरीन किस्म का आज मैं आप लोगों के लिए सूप लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाया है चिकन हॉट एंड सॉर सूप की बनाने की रेसिपी है ये। और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना डिलीशियस होगा, पीने में बहुत ज़्यादा यमी होगा, जो कि इस मौसम की जान भी है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टीस्पून ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे गर्म हो गया इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं चिकन मेरे पास बोनलेस है 100 ग्राम। अगर आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। और साथ ही में इसके शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, जो तरीका मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ ये बाज़ार में ये नहीं होता, कमर्शियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं तो थोड़ा स्पेशल करके बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही कम ऑयल के अंदर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसका कच्चापन दूर कर रही हूँ, ताकि लहसुन का और जो चिकन का एक अपना कच्चापन है और स्मेल है वो दूर हो जाए। तो देख सकते हैं इसको मैं फ्राई कर रही हूँ नॉर्मल आंच पर, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, वाइट हो गया हमारा चिकन। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी पानी, और पानी इसमें शामिल करूंगी मैं तकरीबन 1.5 लीटर। इसके अंदर 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि हमें अभी इसकी यखनी तैयार करनी है चिकन की। और साथ ही में मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक हम आगे और शामिल करेंगे, अभी मैंने नमक कम इस्तेमाल किया है। तो बस इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ और इसको मैं कवर करके तकरीबन आधा घंटे तक पकाऊंगी इसको। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, इसको आधा घंटा हो गया है पकते हुए और हमारी चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। अगर आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, ताकि आप बाद में इस स्टेज में आके इसकी हड्डियाँ रिमूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सारी चिकन बाहर निकाल लूँगी इस यखनी से, और इसको मैं रेशा करके रख लूँगी। तो ये देख सकते हैं सारी मैंने चिकन इसके अंदर से निकाल ली है। तो चलिए मैं इसका रेशा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है और चूल्हे को मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। तो सारी चिकन देख सकते हैं इसके अंदर चली गई है, जितनी भी श्रेड की हुई चिकन है इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है, इसका पकने का अमल दोबारा से शुरू कर दिया है मैंने। तो बस इसको चलाती रहूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास हरी प्याज है, शिमला मिर्च है और गाजर है, और इसकी मैंने बिल्कुल फ़ाइन बारीक कटिंग कर ली है। आप भी इसी तरह कट कीजिएगा। इसको शामिल कर दी है मैंने इसके अंदर। इसको मैं कुक कर रही हूँ बहुत अच्छे से, और आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बस ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब नमक भी चेक करेंगे, यहाँ मुझे नमक कम लगेगा तो मैं और शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को कुक नहीं करना, इसका क्रंच हमें बरकरार रखना है, क्योंकि ये चिकन हॉट एंड सॉर सूप है, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलता है ये। तो चलते हैं अब इसको सॉसेस डालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून विनेगर शामिल किया है मैंने, सफ़ेद सिरका, और 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून ही शामिल करूँगी इसके अंदर चिली सॉस। अगर आप यखनी ज़्यादा बनाते हैं, इसके अंदर लिक्विड ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, तो फिर आपको इस सॉसेस की मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा। एक एक की जगह आपको 2-2 टेबल स्पून इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ मैंने 1.5 लीटर पानी के हिसाब से मैं इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। और साथ ही में मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है 1 टीस्पून काली मिर्च, और काली मिर्च भी आप हाथ से ही कूट कर शामिल कीजिएगा, बिल्कुल ताज़ा, उससे इसका जायका बहुत ही शानदार निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मैं काली मिर्च भी शामिल कर चुकी हूँ, और इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको स्पेशल इसको देने के लिए लुक और इसको वीआईपी करने के लिए मैंने इसके अंदर स्वीट कॉर्न शामिल कर दिए हैं। इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो स्वीट कॉर्न मेरे पास पहले से बॉईल किए हुए थे, थोड़े से शामिल कर दिए मैंने इसके अंदर। इसको मैं मज़ीद और पका रही हूँ बहुत अच्छे से। इतना ज़बरदस्त सूप बनकर आज हमारा तैयार होगा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डालूँगी, आपको बताऊँगी। तो मुझे थोड़ा सा सोया सॉस कम लगा तो मैंने इसके अंदर थोड़े से सॉसेस शामिल किए हैं। और आप इसको चक्कर देख लें, आपको मिर्च कैसी चाहिए तो आप काली मिर्च और शामिल कर सकते हैं इसके अंदर।
अब इसको थिकनेस करने के लिए जो बाज़ार में किया जाता है वही ट्रिक हम करेंगे यहाँ पर। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर को हल कर लिया है और इसको मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जैसे जैसे इसको पकाती जाऊँगी ये थोड़ा सा थिक होता जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी से इसको थिक कर सकते हैं कि आपको इसको कितना गाढ़ा चाहिए। बस मुझे इतना ज़्यादा गाढ़ा ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जियों का मुझे अपना इसका भी फ्लेवर लेना है, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए। और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको कितना गाढ़ा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर दिया है पानी में हल करके। अब लास्ट में मैं ये करूँगी, 1 अंडा लिया था मैंने, उसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अच्छा, हमें अंडे को बिल्कुल स्लोली हाथ से डालना है, बिल्कुल पतला पतला सा इस तरह कर करके डालना है, एकदम से हमें नहीं डालना, क्योंकि एकदम से अगर डालेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। हमें इसके इस तरह से करने से रेशे चाहिए। देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त की फॉर्म आ गई। जैसे जैसे मैं इसको डालती जा रही हूँ तो ये बिल्कुल रेशे वाला होता जा रहा है। हमें भी इसी तरह ही डालना है। तो बस इसको इस तरह से हल्के हाथ से इसको डाल दिया है मैंने सारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्दी ली है या फिर सफ़ेदी ली है, मैंने पूरा अंडा लिया है, उसको फेंटने के बाद इस तरह से इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने। और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सूप बनकर एकदम रेडी हो गया है। जैसे जैसे इसको हम पकाते जाएंगे इसके अंदर थिकनेस आती जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ये वही सूप है जो आप बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं और पीते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। तो बस आज के बाद इसको घर में बनाना सीखें इसको, और अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इसको एंजॉय करें। रात के टाइम इसको ज़रूर पिए। इस मौसम में तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये सूप है। और देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त की लुक आई है इसकी, सब्जियों का क्रंच और सब्जियों का देख सकते हैं कलरफुल कितना है ये। आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखा करें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।